Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah, Alhamdulillah। ये हमारे शहर का जनरल बस स्टैंड है। यहाँ से पूरे यूरोप के लिए बसें आपको मिल जाती हैं। यूरोप के अलावा जो अरेबिक सम कंट्रीज जो करीब हैं, जैसे मगरिब है, मोरक्को भी जिसको बोला जाता है, वहाँ भी आप यहाँ से जा सकते हैं। बहुत बड़ा बस स्टैंड है ये। यहाँ तक आपको ये नज़र आ रही है इसकी बिल्डिंग, ये देखें यहाँ तक दोनों साइडों पे। इस साइड पे पार्किंग एक्स्ट्रा है, ये साइकिल स्टैंड है। तो अभी आपको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या सहूलतें हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। ये अंदर से बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड जो हमारी सिटी का है। ये आउटसाइड पार्किंग है जहाँ पे सारी बसें आके खड़ी होती हैं। फिलहाल जो एक बस खड़ी है, इसकी डेस्टिनेशन का मुझे अंदाजा तो नहीं है, एक बस यहाँ पर खड़ी हुई है। तो ये जो ऑफिस आपको नज़र आ रहे हैं, ये इंटरनेशनल बसेस जो हैं जो दूसरे मुल्कों में जाती हैं, उनके ऑफिस हैं। अभी तो ये बिल्कुल बंद हैं। ये सुबह में मोस्टली खुलते हैं, सुबह में ही ज़्यादा बसेस जाती हैं। अभी रात के 1:45 हो चुके हैं यहाँ पर। मैं भी आज यहाँ से हमारा जो कैपिटल है वहाँ के लिए बस लूँगा जो 2:10 पर है। मैंने वहाँ जाना है। वहाँ जाके आपके लिए भी एक सरप्राइज़ है कि आपका भाई कहाँ आज जा रहा है। देखिएगा, वहाँ उतर के मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आपके भाई की बस आ गई है, ये बस है, लोग खड़े हैं, तैयार हैं। सामान भी मैंने अंदर रख दिया उस साइड से। तो थोड़ी देर में आपको बस के अंदर से दिखाते हैं कि बस यहाँ कैसी होती है। वैसे तो आपको नज़र आ रही होगी कितनी बड़ी शानदार बस है। ये मुख्तलिफ स्टैंड हैं, हर जगह की यहाँ लगती है बस। पैसेंजर्स खड़े हैं, अपने पाकिस्तानी भी माशाल्लाह काफ़ी हैं, जाने वाले दोस्त हैं जो उस बस में जा रहे हैं। वैसे वो फैमिलीज़ हैं, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उस साइड से मैं उसको वीडियो को शूट करूँ, क्योंकि फैमिलीज़ हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस साइड से। इसलिए मैं इस साइड पे आ गया हूँ कि मैं मुख्तलिफ साइड से आपको ये चीज़ दिखा सकूँ। तो बस में बैठते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे आपको दिखाते हैं। चलो, दुआएं याद रखना है। ओके जी, नहीं जी, बस में चढ़ गए। अल्लाह खैर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? Yo tengo, mira aquí que pone 8, ¿no? Sí. ¿Cuál es 8? ¿Aquel? No, ¿tú qué número tienes? Vale, yo yo siento aquí y tú sentate ahí, no pasa. Me cambio. Vale, ok. Como tú quieras. लेज सीट का मसला हल हो गया, थोड़ा सा सीट का प्रॉब्लम था तो वो हल हो गया। मेरी सीट पे कोई और बैठ गया था तो सीट हमने चेंज कर दी। तो अब अल्लाह के फजल के साथ ये बेल्ट जो है वो मस्त लगाई जाती है यहाँ पर। तो निकल रहे हैं इंशाल्लाह ताला। 4.5 घंटे का सफ़र है। कैपिटल जा रहा हूँ मैं, जो स्पेन का कैपिटल है, मैड्रिड जिसको बोला जाता है। 4.5 घंटे के सफ़र के बाद देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। अल्लाह ताला खैर करवाए। जी उधर जी लेफ्ट टर्न लेना सी। जी जा रही ना उधर ब्रिज के सामने, उत लेफ्ट टर्न लैके थले उतर जाएंगे टर्मिनल 4 के उत्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई कैसर प्राचा स्पेन से आपसे मुखातिब है। मैं यहाँ मैड्रिड एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। 2:15 पे मैं अपने शहर में बस पे बैठा था और तकरीबन 4.25-4.5 घंटे की मुसाफत के बाद मैड्रिड एयरपोर्ट पे पहुँच गए। तो आपका भाई आपको बताना भूल गया था, बल्कि बताना नहीं भूल गया था, आपको सरप्राइज देना चाह रहा था कि मैं आप सबको मिलने के लिए पाकिस्तान आ रहा हूँ। बोर्डिंग वगैरह करते हैं, बोर्डिंग क्लियर करते हैं, उसके बाद आपसे आगे बात करते हैं। ये बोर्डिंग एरिया में आ गए हैं। देखें अब क्या होता है। ये हमारी फ्लाइट की लाइंस लगी हुई है। अभी यहाँ से बोर्डिंग करते हैं, बोर्डिंग करके फिर आपको बताते हैं कि आगे कैसे सब कुछ चलता है। इतिहाद एयरलाइन से मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, और बोर्डिंग स्टार्ट होगी हमारी। देखें S22 लिखा हुआ है। यहाँ से 22 मिनट्स लगेंगे मुझे अपने गेट पे जाने के लिए, जहाँ से मेरी फ्लाइट है। ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ से अभी हम लोग शटल लेंगे। शटल मुझे S20 पे जो है वो पहुंचाएगी। ये जो 22 मिनट्स लिखे हुए हैं ना, वो अब शटल से सफ़र करेंगे। शटल में बैठते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये शटल आ गई है
शटल के गेट खुल गए हैं। आप एयरपोर्ट का अंदाज़ा कर लें कितना बड़ा है कि जिसमें आप थ्रू शटल जाएंगे, शटल यूज़ की जाएगी। ये यहाँ टेक लगा लेते हैं, ये देखते जाएं शटल कैसे फुल हो रही है। ये 22 मिनट की जो मुसाफत वहाँ दिखाई गई है वो चंद सेकंड में या चंद मिनट में यहाँ से तय की जाएगी। जब शटल रुकेगी तो फिर इमिग्रेशन स्टार्ट होगा। बड़ी लंबी शटल होती है जिसके साथ तकरीबन 8-10 डब्बे लगे होते हैं। थोड़ी देर में शटल रुकती है तो आपको नीचे से दिखाते हैं। हमारा स्टेशन आ गया जी, यहाँ से हम लोग उतर जाएंगे और एस पे चले जाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं। Este último parada है। Sí, sí, no hay más. Tiene que bajar todo aquí. ये देखें जी, अब यहाँ से एक नई दौड़ शुरू हो गई है। या तो आप लिफ्ट पे जा सकते हैं या ये इलेक्ट्रिक जो स्टेयर्स हैं इनसे जा सकते हैं। वो हमारा सामने लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है गेट एस ऊपर की तरफ। ये लिखा हुआ वेलकम बिन बनीदो। बिन बनीदो सिग्निफिक होता है वेलकम। ये देखें जी कहाँ तक जा रहा है। आप बिलीव करें कि आपके तसव्वुर से भी बड़ा एयरपोर्ट है। वो शटल देखें जा रही है वापस अगले स्टॉप के लिए। ये अंदाज़ा कर लें कि कितना रश है। इस रश का आप अंदाज़ा करें। यहाँ से हमने जाना है, यहाँ पे अब ये टिकट स्कैन करना, अपना बोर्डिंग स्कैन करके आगे जाना पड़ेगा। यहाँ से अब इमिग्रेशन क्लियर होगा। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद सारी यहाँ सिक्योरिटी चेकअप होगा। सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद आपको हर चीज़ चेक करनी पड़ेगी, करके फिर उसके बाद आप आगे जाएंगे। देखिए रश देखिए कितना है, कितनी लाइनें हैं। ये काफ़ी सारा टाइम आपके भाई को लग जाएगा इस रश की वजह से। मैं बोर्डिंग वगैरह तो ले चुका था। अब यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर कराएं, सिक्योरिटी जो चीज़ें हैं वो क्लियर करवाता हूँ। सारा कुछ क्लियर करवा के ये देखें पीछे आप अद्धे निकाह लोग ही लोग हैं। तो यहाँ से मैं क्लियर करके आपको बताता हूँ। बोर्डिंग, इमिग्रेशन और सब कुछ जो है वो फजल अल्लाह के करम हुआ है, अल्लाह का फजल हुआ है, अल्लाह का करम हुआ है, क्लियर हो गया है। आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आपकी मोहब्बतों से मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, सब क्लियर हो गया है। तो अभी थोड़ा सारा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ें आपको दिखाते हैं। अभी तक भी मेरा गेट नहीं आया जहाँ से मैंने अपनी फ़्लाइट लेनी है। ये देखें पीछे, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सारा एक्सप्लोर करते हैं और आगे चलते हैं। ये अंदर देखें शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं, परफ्यूम्स वगैरह अगर आपको चाहिए। अगर आपने परफ्यूम ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपने फ्री परफ्यूम लगाना है, जिसको पाकिस्तान में मजाक में जफ्फी चार्ली बोलते हैं, तो जफ्फी चार्ली यहाँ से आप लगा लें, तो कोई टेंशन नहीं है आपको। ये देखते जाएं जी, ये शॉपिंग सेंटर है, ये सारे परफ्यूम्स हैं। ये ऊपर मेरा गेट एस लिखा हुआ है। जितनी मैं आपको दिखाता जाऊंगा, जितना चलता जाऊंगा, ये तो चलता ही जाएगा। आगे जाके कुछ और आपको दिखाते हैं। ये बच्चों की चॉकलेट्स, कैंडीज, अगर किसी ने अपने लेनी है बच्चों के लिए तो यहाँ से वो ले लेते हैं। ये ड्यूटी फ्री है सब। जुनाबे वाला पंगा खड़ा हो गया है। ये देखें अबू धाबी लिखा हुआ है, 9:50 पे जानी थी, अब 10:30 पे चलेगी। अब 10:30 पे भी ये होपफुली है, बता रहे हैं कि ये नहीं जाएगी। जो अगली मेरी फ्लाइट थी उसका पंगा खड़ा हो गया। वो जो अबू धाबी से लाहौर जानी थी वो 100% मिस हो जाएगी। ये यार बड़ा पंगा खड़ा हो गया है यार। इस टेंशन का नहीं अंदाजा था, ये बड़ी सीरियस टेंशन हो गई है। 1.5-2 घंटे यहाँ मैड्रिड से फ्लाइट लेट हो गई है इतिहाद एयरवेज। तो अगली मेरी जो कनेक्टेड फ्लाइट थी अबू धाबी एयरपोर्ट से वो 100% मिस हो गई है। आप देखें वहाँ एयरपोर्ट पे हमारे साथ अबू धाबी में क्या करते हैं, कितना स्टे देते हैं, कैसे जलीलो ख्वार करते हैं। अजाब बन गया यार। दुआ करो यार कोई रास्ता अल्लाह ताला निकाले। बहुत सारा डिले के बाद एंड ऑफ द डे जहाज के अंदर जा रहे हैं। देखें क्या होता है। हैव अ नाइस ट्रिप। ये आपके भाई का जहाज आ गया अबू धाबी जाने के लिए। इतिहाद एयरवेज है,
यहाँ से इंशाल्लाह ताला हम अबू धाबी जाएंगे और अबू धाबी से फिर 1 घंटे का स्टे है, फिर वहाँ से इंशाल्लाह ताला हम लोग जाएंगे लाहौर। ये देखें जी, हाँ देखो की बनता है फिर देखते हैं। ये एक चक्कर पंजाबी वाले चक्कर ही दे रहे ने जी, उधरों घुमा के इधर ले आंदा है। बस वाला बनया हाल आज तो देसी काम ही है। देसी काम की देसी तो भी काम आगे हो गए। ये देखिए बाय बाय करो जी। ऊपर चढ़ जाए जी आप, अल्लाह का नाम रहे, बच्चा पार्टी जा रही है तो बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग। 18G प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। ले जी जहाज के अंदर आ गए। ये देखिए जी, एक्सक्यूज मी, I understand. I wish I could. I will. ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है। ये चिकन विद करी है एंड सम बॉइल्ड राइस है, सैलड है, स्वीट डिश है और साथ में बटर एंड ब्रेड है। ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। हम अबू धाबी के एयरपोर्ट पे पहुंच गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये लिखा हुआ मरहबा बिकुम अबू धाबी। एक्चुअली फ़्लाइट बहुत लेट हो गई है तो अगली फ़्लाइट भी मिस हो गई है, थोड़ी हमें हरी है। वहाँ से हम 2 घंटे लेट आए हैं तो फ़्लाइट का बड़ा इशू बना हुआ है। अभी देखिए हमें ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता इसको, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी फ़्लाइट को मिस कर चुके हैं जो लाहौर की थी। अब इन्होंने और एक फ़्लाइट का दिया है, अभी दौड़ लगी हुई है तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे इस एयरपोर्ट को। जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ फ्यू मिनट्स में वो दिखाऊंगा। और जब मैं वापस पाकिस्तान से स्पेन आऊँगा तो फिर इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे। अब ये थोड़ी दौड़ है, दौड़ लगा के वहाँ पहुँचना है। ये देखें खूबसूरती अबू धाबी का एयरपोर्ट। मैंने एंजॉय किया मैड्रिड से यहाँ तक जो फ़्लाइट आई है, बड़ी अच्छी नींद पूरी की है, अच्छे खाने खाए, एंजॉय किया। बस देनी यही टेंशन थी कि जो अगली फ़्लाइट मिस हो गई है। तो आप देखें ये फ़्लाइट अल्लाह के शुक्र से मिल गई है। तो इस फ़्लाइट पर बैठते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। थोड़ी देर में आपसे रब्ता करता हूँ क्योंकि वरी हूँ कि अगर ये फ़्लाइट मिस हुई तो फिर 2-3 दिन मुझे यहाँ से फ़्लाइट नहीं मिलेगी, फिर 2-3 दिन मुझे यहाँ इस एयरपोर्ट पर बैठना पड़ेगा। थोड़ी देर में प्लीज़ मैं बोर्डिंग करवा लूँ, फिर मैं आपसे रब्ता करता हूँ। ये देखें जी अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर बर्गर किंग। यहाँ से हम लोग जो है वो डिनर करने लगे हैं, चीज़ लेके खाने लगे हैं। अब क्यों खाने लगे हैं ये आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि हमारे साथ अब हुआ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तो जहाज़ में बैठ गए थे तो फिर यहाँ कैसे आ गए हैं। ये साथ मेरे दोस्त भी बैठे हुए हैं, तो हमने अभी डिनर भी लिया है बर्गर किंग से, डिनर करने लगे हैं। हुआ ये है हमारे साथ कि फ़्लाइट के अंदर जब बैठ गए हैं तो फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है ड्यू टू वेदर इन लाहौर। तो फिर उन्होंने हमें जहाज़ से सबको निकाल दिया है। ये जो सारी रात है ये हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा। अफसोस ये है कि हमारा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी कोई इंटरनेशनल वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से हमें इन्होंने अबू धाबी एयरपोर्ट से बाहर होटल पे नहीं जाने दिया, उसकी परमिशन नहीं दी। इसलिए जितने भी पाकिस्तानी थे वो सारे बेचारे ज़लीलो ख्वार हो गए हैं, अपने बच्चों के साथ वहाँ बैठे हैं। बच्चे को लेकर फिर हम लोग दोनों भाई तो बर्गर किंग पे आ गए हैं और ये फिर हमने बर्गर और फ्राइज़ वगैरह लिए हैं कि चले थोड़ा सा डिनर हो जाए। फिर कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा अबू धाबी एयरपोर्ट दिखाएं। अब सुबह 8 बजे तक यहाँ ही खज्जल ख्वार होंगे, पंजाबी वाले गाले ज़लीलो ख्वार होंगे, क्यों जी? और राज के होंगे, बल्कि राज के होंगे, ज़लीलो ख्वार होंगे। इज्जत बहुत ज्यादा है ना। हाँ, साड़ी इज्जत का नीलाम होना करते दफा हो जाओ। पाकिस्तानी पासपोर्ट को वीजा नहीं मिलता, तुम सिर लै जाओ तो गायब हो जाओ। असं हम दलील लवांगे तो थानू भी सारी रात तंग करांगे, अप टू डेट करांगे। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। आप भाई जरा खाना शाना खा ले, बड़ी शदीद भूख लगी है। 2 दिन से सब घर से निकले हैं, बड़े जलील हो गए हुए हैं।
नहीं जी, ये दोस्त अपने सारे हम इकट्ठे बैठे हुए हैं अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर। सारी रात यहाँ बैठते ही गुजर गई है। ये हमारे एक दोस्त हैं, इनको बार बार अपील की जा रही है कि चश्मा लगाओ। लगा लो खैर लगा ही दियो ना, तेरी खैर हो जाए। वैसे तुसी महसूस की कीता ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਦ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਘਾਟੇ ਚ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। 5 साल बाद पहली दफा जा रहे ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਮ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਯਾਰ ਬੜੇ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋग, ਯकीन करो बहुत ज्यादा बहुत लोग परेशान हुए ने। तो फैमिली एयरपोर्ट पे बैठी है इंतजार साडा दुनिया जी बिल्कुल बड़े बहुत बुरी तरह परेशान हुए ने। लगे हो तो फिर लोग करवे लेकिन आज एंड ही होगी जी साड़ी से। फिर ये हमारे सारे भाई हैं जी, हम सारे दोस्त हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, हर बंदा ही परेशान है। ऐसे हमने सारे सब ने ना सारी रात कुर्सियों पे बैठ के कभी कुर्सियों के ऊपर टांगे कभी नीचे टांगे कभी ऊपर टांगे। हाँ, ये जो टांगे ऊपर नीचे करना चाह रहे थे वो तो नहीं हुई, हमारी ऊपर नीचे हो गई है। हमारी टांगे ऊपर नीचे आज हो गई है। अब अल्लाह खैर करे, सुबह इंशाल्लाह फ्लाइट हमें मिल जाए। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਥੇ ਕੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਦ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 12 ਨਹੀਂ ਘੰਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਖਰ ਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕਦੇ। ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਯੂਰਪੀ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ने। ये सुन लेना जी, हम पाकिस्तानियों के साथ एक मुसलमान मुल्क में क्या सलूक हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इसलिए हमें कोई किसी किस्म का अकोमोडेट नहीं किया गया। ਹਾਂਜੀ छोटे छोटे बच्चे जलीलो ख्वार हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और हम लोगों ने भी सारी रात वो जो है ना लूर लूर करके, पंजाबी जो है ना लूर लूर करके गुजारी है। ਹਾਂਜੀ ये इनकी राय थी मेरे दोस्तों की, मेरे भाइयों की। अब रात बाकी है, बात बाकी है, होता है जो हो जाने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भाई ने फजर की नमाज अदा कर दी है। अभी 7:30 बजे यहाँ अबू धाबी से इंशाल्लाह ताला हमारा डिपार्चर है 8:30 बजे तक इंशाल्लाह ताला। फिर देखते हैं लाहौर का पहुँचते हैं, लाहौर पहुँच के फिर आपसे रब्ता करते हैं। एक दफ़ा जब चेक इन होगा एरोप्लेन के अंदर जाऊंगा तो फिर मैं आपको अप टू डेट करूंगा। लास्ट कॉल आ रही है लाहौर के लिए, तो बड़ी शदीद दौड़ लगी हुई है। लास्ट कॉल है, अगर फ्लाइट मिस होगी तो बड़ा मसला बनेगा। फ्लाइट चेक इन करके जहाज़ के अंदर जाके फिर आपसे बात करता हूँ मैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि जहाज़ के अंदर बैठ गए। अब थोड़ी देर में जहाज़ फ्लाई करेगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह लाहौर पहुँच के आपके साथ। दुआ में याद रखिएगा। ये देखें, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सरजमीन पे आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जी लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करा के लगेज वगैरह लेते हैं, लगेज रिसीव करते हैं, फिर घर जाते हैं। फिर आपसे इंशाल्लाह ताला घर पहुंच के बात करते हैं। ये हमारा लाहौर एयरपोर्ट। लाहौर एयरपोर्ट की हालत देखें जी, माशाल्लाह। देखें कैसे बंदे आए हैं लगेज अपना लेने के लिए। 4-5 फ्लाइटें इकट्ठी आ गई हैं, रश ही रश माशाल्लाह पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात बहुत देर से अबू धाबी से हम लोग लाहौर पहुंचे
फिर लाहौर से जो है वो बहुत ज़्यादा फॉग थी और सरगोदा आने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बड़ी लेट नाइट में अपने घर पहुंचा और इसलिए आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ नहीं बोल सका। आज सुबह उठा हूँ, अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो सबसे पहले मैं बोला कि आपका शुक्रिया अदा करें, आप सफ़र में साथ रहे, आपके लिए एक वीडियो भी मैंने बनाई। सफ़र में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले मैड्रिड से 2 घंटे लेट निकले, फिर अबू धाबी पहुंचे, तो अबू धाबी से फ़्लाइट में हम लोग चले गए, फिर फ़्लाइट कैंसिल हो गई ड्यू टू वेदर इन लाहौर। फिर सारी रात वहाँ हमने तकलीफ़ उठाई। एहसास हुआ कि हमारी कौम की जो इज़्ज़त है इंटरनेशनल लेवल पे वो कितनी कम है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से हम लोगों को उन्होंने ट्रांजिट वीज़ा इशू ना किया, हमें होटल प्रोवाइड नहीं किए गए। तो फिर अराउंड 70 to 80% विद फैमिली विद चाइल्ड हम लोग सफ़र हुए। हम लोगों ने एयरपोर्ट पे रात गुजारी बड़ी तकलीफ के साथ। खैर, एक खुशी थी कि घर जा रहा हूँ, पाकिस्तान जा रहा हूँ, अपने लोगों में जा रहा हूँ। उस खुशी में दोस्तों के साथ वहाँ गप्पे लगाते हुए रात गुजारी, नमाजें अदा की, फजर की नमाज पढ़ी वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर, रात का खाना वहाँ खाया, सुबह का नाश्ता एयरपोर्ट पे किया। एक अच्छा वक्त गुजर गया, लेकिन इंतहाई जिल्लत और रसवाई की रात गुजरी। जिस तरह हम लोगों को उन्होंने ट्रीट किया एज ए पाकिस्तानी, बहुत थर्ड क्लास रवैया था पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से। एहसास हुआ कि हमारी हैसियत जो है एक एज ए पाकिस्तानी कौम, वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको मैं इजहार नहीं कर सकता, मैं कोई वर्ड ऐसे बोलना नहीं चाहता, बट दैट वाज वेरी शेमफुल। एहसास नदामत था, एहसास शर्मिंदगी थी और बहुत कुछ था जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से हमारे साथ वहाँ रवैया किया गया। खैर, जो भी था, एंड ऑफ द डे खैर वफियत से अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तान सारे पहुंच गए, अपने अपने घरों में पहुंच गए। दोस्तों को फ़ोन करके पूछा, वो भी खैरियत से अपने घरों में पहुंच गए थे। इसके साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में इंशाअल्लाह ताला आपसे कुछ नई मुलाकात, नई बातें, नई चीज़ें होंगी। अब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। आपकी ढेर सारी मोहब्बतों का, आपकी चाहत का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते फिर रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस जो हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। ढेरों दुआओं के साथ, ढेरों मोहब्बतों के साथ, आपका भाई कैसर प्राचा। अल्लाह हाफिज़। Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praise